ठीक है गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एपीआई के बारे में। दूसरी एपीआई, एक हम पहले प्रोजेक्ट कर चुके हैं जो कि है ये वाला, जिसमें ये वाली एपीआई कॉल कर रहे थे हम, और इससे जो रिस्पॉन्स आ रहा था उस रिस्पॉन्स को हम पार्सिंग करके एंड ऐसे हमने कुछ यूआई बनाई थी यूज़र की। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब हम एक और गेट एपीआई के बारे में बात करें। ठीक है, अभी गेट की बात करें, अच्छे से गेट को अच्छे से कर लेते हैं, 2-3 एप्लीकेशन वगैरह। तो मैं चेक कर रहा था कि कोई ऐसी एपीआई मिल जाए जिससे मैं न्यूज़ की एपीआई मिल जाएगा जिससे हम न्यूज़ देख सकें। ठीक है, एक एपीआई मैं देख रहा था तो मेरे को सामने आई ये वाली, तो ये वाली एपीआई है। ठीक है, अब एपीआई के अंदर बस एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये ना की मांग रहे हैं कि आपको पास एक एपीआई की होनी चाहिए, उसके बेस पे आप करवा सकते हो कॉल। जैसे मैं अगर इसको मैं कॉपी कर लिया और पेस्ट किया यहाँ पे, तो मेरे को देखो एक एरर आ रही है कि एपीआई की इनवैलिड करके एरर आ गई मेरे को। ठीक है, आया रिस्पॉन्स ही एक तरह से जेसन का, लेकिन बोल रहे हैं कि आपके पास जो की है ना एपीआई की वो इनवैलिड है, तो अपन को एक की ज़रूरत पड़ेगी एपीआई की। बेसिकली एपीआई की इसलिए ज़रूरत होती है कि मान लो अगर किसी ने एपीआई क्रिएट की है, लेट्स सपोज वो चाहता है कि मैं उस एपीआई के लिए मैं कुछ चार्ज लेना चाहता हूँ, कुछ पेड एपीआई है वो। ठीक है, तो आपको वो एपीआई परचेज करने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी सम टाइम। ठीक है, एंड देन वो आपको एक कीवर्ड देंगे, कुछ की देंगे जिसको आप यूज करके आप एपीआई को यूज कर सकते हो। सम टाइम अपनी कुछ एक वेबसाइट है वो फ्री हो, वैसे तो फ्री होंगे बट आपको एपीआई की ज़रूरत होगी वहाँ पे, ताकि उस एपीआई को लाइक अननेसेसरी यूज ना किया जा सके। एपीआई की से वो कुछ लिमिट लगा सकते हैं कि भाई दिन में आप उसको लेट्स सपोज 100 बार एक्सेस कर सकते हो या 200 बार एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप एक तरह से कंट्रोल मिल जाता है सर्वर वालों की भाई एपीआई की थ्रू, इसलिए वो एपीआई की देते हैं आपको। तो आपको एपीआई की लेनी होती है पहले इनसे। ठीक है, कुछ एक एपीआई की हैं उसमें, सॉरी एपीआई हैं जिसमें आपको एपीआई की ज़रूरत हो रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बिल एपीआई तो ये रहेगी पूरी, और ये बोल रहे हैं कि एपीआई की के लिए आपको यहाँ से वही उसी साइट पे मिल जाएगा आपको वो एपीआई की। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारी जो वेबसाइट हैं वो एपीआई की तभी देंगी जब आप उनसे रजिस्टर करोगे। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आपको हमने जो है ना एक वेरिफिकेशन मेल सेंड किया है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, न्यूज़ डेटा करके आया, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ मेल को एक बार। ठीक है, हाँ, तो अपनी मेल वेरीफाई हो चुकी है। अब अपन को वही मेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर दिया लॉगिन। ओके, अब मैं करता हूँ एपीआई की। देखो कहाँ पे मिलेगी एपीआई की, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एपीआई की का। ये क्लिक नहीं हो रहा। हाँ, ये देखो एपीआई की क्लिक करने पे एक एपीआई की मिल गई हमें यहाँ पे, ये वाली एपीआई की है। एपीआई की कुछ नहीं होती, बस एक नंबर होता है, कुछ यूनिक नंबर। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और अभी जो ये था ना इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और एपीआई की मैंने डाल दी यहाँ पे, और अब मैं इसको हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास ये इस टाइप का कुछ रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। ठीक है, ये न्यूज आई हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसका जो रिस्पॉन्स है वो लिस्ट में नहीं आया, मैप के अंदर आया। मैप के अंदर स्टेटस, टोटल रिजल्ट एंड रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर देखो यहाँ पे आर्टिकल करके एक लिस्ट आई है, रिजल्ट के अंदर एक लिस्ट आई है पूरी की पूरी। ठीक है, ये देखो जिसमें आर्टिकल आईडी है, उस न्यूज़ का टाइटल है, वहाँ पे उसकी लिंक है अगर आप कुछ दिखाना चाहो तो, कुछ कीवर्ड हैं, क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है तो उसमें वीडियो का यूआरएल है, उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कब पब्लिश हुई थी उसकी डेट है, इमेज का यूआरएल है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अपनी ऐप क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि आप जो भी है डेटा उसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो
न्यूज एपीआई, ठीक है, एंड डेमो। ठीक है, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम कुछ एक जो पैकेज हैं वो पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत है। ओके, एपीआई डेमो, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और हमें पैकेज की ज़रूरत है, एचटीटीपी पैकेज की। मेरा यार मेमोरी की वजह से ना सिस्टम हैंग हो रहा है। ओके, मैं एक प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ओके। तो प्लगइन हमने कॉपी कर ली एंड अब उसको हम पबस्पेक में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये कर ली थी। ओके, एक उसके बाद एक गेट की वो डाउनलोड कर लेते हैं। गेट एक नई है, शायद मैंने लास्ट में बताया हो, लेकिन अगर नहीं भी बताया है तो देख लो ध्यान से, काफ़ी काम वाली चीज़ है ये। तो गेट वाली मैंने यूज कर ली, गेट या गेट एक्स कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ओके। जब गेट की प्लगइन यूज कर रहे हो तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक चेंज करना है जब भी। ओके, पहले मुझे इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गेट अगर प्लगइन यूज कर रहे हो तो हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। वो ये कि आपको मटेरियल ऐप की बजाय गेट मटेरियल ऐप यूज़ करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लो और इंपोर्ट में 4-5 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको गेट वाला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, ओके। तो अपन दो यूज कर रहे हैं, एक एच टी टी पी और गेट। गेट है ना, ए पी आई से रिलेटेड चीज़ नहीं है ये, मतलब अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज होती है गेट। जैसे आपको अगर दूसरी स्क्रीन में जाना है तो जस्ट गेट टू और दूसरी स्क्रीन का नाम डाल दो। ये देखो, होम, होम स्क्रीन। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेविगेटर डॉट पुश एंड देन उसके अंदर मटेरियल राउट पेज एंड ऑल। बस इस स्क्रीन का नाम डालना है तो गेट डॉट टू और उसमें उस स्क्रीन का नाम डाल दो। स्नैक बार दिखाना है तो गेट पे डॉट स्नैक बार। डायलॉग दिखाना है तो गेट के ऊपर डायलॉग। ठीक है, तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हो आप इस चीज़ को। थीम चेंज करनी है तो गेट चेंज थीम एंड थीम डॉट डार्क करके आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरी स्क्रीन इजीली ओपन करवा सकूँ, ताकि तुम लोग भी इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाओ। ठीक है, चलो। तो पहले एपीआई को इम्प्लीमेंट, ये कोड को रिमूव करता हूँ, फिर एपीआई को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो जो जैसे मेरी न्यूज एपीआई है तो मैं न्यूज का एक क्या कर लूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। ठीक है, न्यूज के अंदर मैंने एक फोल्डर और क्रिएट किया मॉडल क्लास का। ठीक है, मॉडल क्लास में सारी मॉडल क्लासेज आएंगी। और एक कर लिया मैंने स्क्रीन या यूआई कर, सॉरी, यूआई का फोल्डर। ठीक है, ओके, ओके। और एक मैंने कर लिया है सर्विस का, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे एपीआई का वो सर्विस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहली स्क्रीन का नाम होगा अपना न्यूज लिस्ट स्क्रीन, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आएंगी लिस्ट में। ठीक है, ओके। एंड देन हम क्या करते हैं, जो अपन के पास रिस्पॉन्स आया था उससे मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ।
इसको भी। तो ये था अपना मॉडल क्लास और ये था डेटा। मैंने इसको कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया सारा, कंट्रोल ए करके, एंड देन इससे क्रिएट करेंगे मॉडल क्लासेस। मॉडल क्लासेस क्रिएट करने का बताया था मैंने, मॉडल और जेसन टू मॉडल, जेसन टू मॉडल, जेसन टू डार्ट, सॉरी। यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया और ये है न्यूज का रिस्पॉन्स, न्यूज रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देखो ये सारा का सारा आ गया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको, ये सारा इस साइड का कॉपी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मॉडल क्लास बनाई न्यूज मॉडल, या न्यूज रिस्पॉन्स कर लो, न्यूज रिस्पॉन्स, और क्योंकि मॉडल है तो मॉडल लगा था लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। देखो कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग है बहुत सारी, वो हम बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट करके मैं इसको देख रहा हूँ कितनी क्लासेज है मेरे पास। तो मेरे पास 2 मॉडल क्लास क्रिएट हुई थी। ठीक है, एक स्टेटस होगा, एक टोटल रिजल्ट होगा, इसके अंदर एक होगा रिजल्ट्स करके, और रिजल्ट्स नाम की एक मॉडल क्लास है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, आर्टिकल आईडी, टाइटल, लिंक, कीवर्ड, क्रिएटर, वीडियो यूआरएल वगैरह वगैरह। अब देखो ये है अपना जो आर्टिकल है, जिसमें टाइटल हो गया, उसका लिंक हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो इसका नाम मेरे को सही नहीं लग रहा, रिजल्ट नाम करके, मैं इसको आर्टिकल प्रोवाइड करवा देता हूँ, आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल डलवा दिया, यहाँ पे भी आर्टिकल हो गया, यहाँ पे भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि आर्टिकल है ये, आर्टिकल। और इसका नाम आप इसको चेंज मत कर देना, क्योंकि एपीआई से ना रिजल्ट का फील्ड आ रहा है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको रिजल्ट रखना है जिट इज़। ये अपना आर्टिकल होगा, इसको आप चेंज करवा सकते हैं इस वेरिएबल को। जैसे मैं आर्टिकल लिस्ट लेके, देखो वैसे तो आप इसको रिजल्ट वगैरह को चेंज ना करना चाहो तो मत करो, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉपर सा वेरिएबल लेने के लिए इसको नाम चेंज कर लिया मैंने। बस इसके अंदर वाला चेंज मत कर देना की को, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है। चलो, अब अपन क्या करते हैं, हम सर्विस क्रिएट, हम क्या करते हैं, हम पहले एक स्टेटलेस क्लास बना लेते हैं, स्टेटफुल। तो ओके, न्यूज जो स्क्रीन का फाइल का नाम है वैसे ही हम अपनी स्क्रीन का नाम डालेंगे, न्यूज लिस्ट स्क्रीन। ये गलतियाँ मत करना कभी भी। ठीक है, अगर आपकी फ़ाइल स्क्रीन है तो अंडरस्कोर स्क्रीन, अगर आपकी फ़ाइल मॉडल है तो अंडरस्कोर मॉडल, अगर आपकी सर्विस है तो अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, तो चलो मैं एक दो ये मिस्टेक है ये ठीक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूज़ वाली ओपन कर दी। अब क्या करेंगे, हाँ, अब हम सर्विस क्रिएट करेंगे। अब किसकी सर्विस है ये, न्यूज़ की, न्यूज़ की एपीआई की सर्विस है, तो न्यूज़ एपीआई सर्विस। क्लास का नाम ऐसे रखेंगे, एपीआई सर्विस मत रखना। जिस चीज़ की भी डेटा लेके आ रही है, जिस चीज़ की भी एपीआई है, उसका नाम, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, फिर एपीआई अंडरस्कोर सर्विस। ठीक है, तो मैंने ऐसे नाम, तो जैसे फाइल का नाम रहेगा वैसे हम क्लास का नाम रखें, क्लास न्यूज़ एपीआई सर्विस। ठीक है, ओके, ग्रेट। अब देखो पहले लगेंगे फ्यूचर और गेट न्यूज। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया एसिंग, क्योंकि डेटा थोड़ा रुक के आ रहा है। अभी मेरे को आइडिया नहीं है किस टाइप का डेटा चाहिए। अब देखो 2 तरह का डेटा मिल सकता है अपन को। आपको रिजल्ट का डेटा चाहिए तो आप रिजल्ट, मतलब आपको आर्टिकल का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से ये रिटर्न करवा दो, आपको न्यूज़ रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ये भी करवा सकते हो। तो देखो मेरे को रिस्पॉन्स जो मिला है वो ये वाला मेरा पूरा, तो मेरे को यहाँ पे ना मैं केवल रिजल्ट रिजल्ट मेरे को चाहिए, क्योंकि यही है मेन आर्टिकल, ये स्टेटस टोटल रिजल्ट, इसकी लिखाने की ज़रूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है, दिखा, अगर आप रिटर्न कराना चाहो तो न्यूज़ रिस्पॉन्स को भी करवा सकते हो, लेकिन आप, मेरे को ये सही लग रहा है कि रिजल्ट को रिटर्न करवा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, रिजल्ट का मतलब आर्टिकल,
देखो मॉडल क्लास में अगर देखोगे आप, तो ये देखो यहाँ से आप न्यूज़ रिस्पॉन्स भी रिटर्न करवा सकते हो और आर्टिकल। चलो मैं न्यूज़ रिस्पॉन्स का करवा लेता हूँ, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी न्यूज़ रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगी। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, हम करेंगे HTTP को कॉल। तो HTTP और मैंने कर दिया गेट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंपोर्ट करने का HTTP में आएगा नहीं, तो हम कोशिश करके देखते हैं। ये देखो मैंने HTTP लिखा तो 2 आ गए, तो मैं ये करूँगा और एज HTTP इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखो ये ना रिटर्न करेगा मेरे को रिस्पॉन्स। ये इसको पहले चाहिए URL। ठीक है, ये क्या चाहिए, URL। चलो इसको URI चाहिए। ठीक है, तो URI क्रिएट कर लेते हैं। तो URI डॉट पार्स, क्योंकि जो अपन का URL है उसी से URI क्रिएट होगी, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं वो URL डाल दूंगा। ठीक है, तो अपना URL कहाँ है, अपना URL है ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये अपना URL हो गया। ठीक है, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये ना रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मेरे को, रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स, और ये थोड़े टाइम के बाद करेगा तो वेट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सर्वर से डेटा लेके आ रहा है। और मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। देखो इंपोर्ट है, इसके अंदर बहुत जगह से इंपोर्ट हो रहा है। HTTP से के अंदर भी HTTP जो प्लगइन है उसके अंदर भी रिस्पॉन्स है, गेट नाम की जो प्लगइन है उसके अंदर भी रिस्पॉन्स है। ठीक है, अपन को चाहिए HTTP वाला रिस्पॉन्स, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। मेरे को गेट वाला नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये देखो ये दूसरा इंपोर्ट हो गया, गेट का इंपोर्ट हो गया, HTTP गेट का रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो गया, इस वजह से एरर दे रहा है। तो चलो फिर से ट्राई करते हैं इसको इंपोर्ट करने की। ठीक है, तो कभी भी अगर इंपोर्ट करो तो चेक करना अच्छे से कि हमें HTTP वाला ही इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये देखो दोबारा से HTTP इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ओके, ये रिस्पॉन्स मिल गया मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि पहले चेक करूँगा मेरा स्टेटस कोड है वो 200 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कुछ और इशू हो रखा है उस चीज़ में। अब मुझे श्योर होगा कि 200 है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं डेटा को जेसन को निकाल लूँगा। कैसे, मैं करूँगा रिस्पॉन्स पे मैंने किया बॉडी, तो देखो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो मेरे को मिल गई स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मेरे को डेटा मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, मैप के फॉर्मेट में मिल रहा है, लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं मिला, यहाँ पे मैप में मिला है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा मैप। ठीक है, मैं भी इसको कुछ भी नहीं दे रहा, कई बार एरर आ जाती है, मैं टाइप वगैरह कुछ नहीं दूँगा। तो ये डायनेमिक टाइप का मैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे की भी डायनेमिक हो जाएगी। आई थिंक ये मैप ही डायनेमिक हो जाएगा, की और वैल्यू दोनों के दोनों डायनेमिक हो जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं वहाँ तक भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिकोड करेंगे। ये जो जेसन आई है इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो एक लाइब्रेरी है जेसन डिकोड करके। ठीक है, उसमें आप वो वेरिएबल पास करा दो जिसके अंदर जेसन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मैप मिल गया, और मैप के अंदर ये चीज़ें मिल गई मेरे को। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो मॉडल क्लास है अपनी न्यूज रिस्पॉन्स वाली, ठीक है, न्यूज रिस्पॉन्स वाली मॉडल क्लास है, उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम जेसन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करना, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा ये, क्योंकि फैक्ट्री मेथड और फैक्ट्री मेथड होते हैं वो इस टाइप के बने होते हैं डॉट लगा के। ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट कॉल हो जाएगा ये फ्रॉम जेसन। और यहाँ पे आप जो मॉडल है, जो मैप है या जेसन है, जो आप कुछ भी बोल लो इसको, ये जेसन थे ना, ये जेसन स्ट्रिंग थी। ठीक है, ये जेसन वाली स्ट्रिंग थी, और ये इसको हमने दिया, तो ये जेसन कंप्लीट मिल गया, मैप बोल सकते हैं इसको। और आप इसको, चलो मैं इसको जेसन बोल देता हूँ, ये प्रॉपर जेसन है मैप वाली। मैंने यहाँ पे इसको दिया, एंड इट शुड वर्क आउट, लेट्स सी। अच्छा, इसको बोल रहा है कि मैप है ना, ये आपको प्रॉपर होना चाहिए। चलो कोई ना, इसको ऐसे रख लो। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी, और इसमें रख दिया मैंने। तो अब मेरे को मिल गया न्यूज का रिस्पॉन्स। ठीक है, और न्यूज़ का रिस्पॉन्स मिलती ही मैंने क्या करवा दिया, इसको रिटर्न करवा दिया। तो जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा और सब कुछ ठीक रहा, तो न्यूज़ का रिस्पॉन्स जहाँ पे भी कॉल हुआ वहाँ पे मिल जाएगा इसको। ठीक है,
एल्स एल्स में आएगा, मतलब इसका एल्स लगाओ या एल्स लगाओ या फिर बिना एल्स के भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसे करोगे। तो देखो मैंने इसमें एल्स नहीं लगाया और लास्ट में सीधा थ्रो लिख दिया। तो अगर सब कुछ ठीक हो रहा है इसमें, मतलब अपने एपीआई ने 200 रिटर्न किया, सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इसी लाइन से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा और नीचे जाएगा नहीं। और अगर लेट्स सपोज इसके अंदर कोई इश्यू आ रहा है, 200 नहीं आ रहा कोड, तो अपन का इसके अंदर एंटर नहीं करेगा और सीधा नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बस दे रहा हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग करके एक एक्सेप्शन थ्रो करवा दी इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना ठीक चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब हम अब उनको यूआई से इसको कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे यूआई से, तो सबसे पहले क्योंकि मैं एपीआई को हर बार कॉल नहीं करना चाहता, बिल्ड मेथड में नहीं कॉल कर सकता इसको, क्योंकि बिल्ड मेथड बार बार कॉल होता है यूआई चेंज होती है। तो मैं एक इनिट मेथड जो अपना कॉल बैक मेथड होता है उसको क्रिएट करूँगा, और उसको मैं एसिंक नहीं बना सकता, एसिंक एंड फ्यूचर। अगर उसको एसिंक का फ्यूचर क्रिएट करते हो, देखो मैं यहाँ से कॉल कर लेता, लेकिन एसिंक और फ्यूचर करने से कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इसको एसिंक और फ्यूचर मत लगाओ, अपना एक और फंक्शन बना लेंगे जो कि अपना फ्यूचर होगा, और इसका नाम दे दिया मैंने इनिट ओनली। ठीक है, ओके, ये लीजिए। और इस फंक्शन को ध्यान से याद करके कॉल करवा लेना। कई बार हम क्रिएट कर लेते हैं इनिट फंक्शन को, बट कॉल नहीं करवाते इसको इनिट स्टेट से, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस सर्विस को, जो अपनी सर्विस है एपीआई सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो मैंने क्या किया, न्यूज सर्विस इसका नाम दिया, एंड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कर लिया इसको इंपोर्ट। ठीक है, ओके। तो गाइस दोबारा से फिर इस पर क्या करेंगे, इसका फंक्शन कॉल कर लेंगे जो भी हमने क्रिएट किया था गेट न्यूज करके। ठीक है, तो गेट न्यूज करके हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो ध्यान रखो ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, न्यूज रिस्पॉन्स रिटर्न करवा रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, और ये भी फ्यूचर टाइप में, फ्यूचर में रिटर्न करवा रहा है न्यूज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा चलो न्यूज रिस्पॉन्स एंड अवेट लगा के मैं इसको कॉल कर लूँ, क्योंकि ये फ्यूचर में रिटर्न दे रहा है। और न्यूज रिस्पॉन्स को मैंने करवा लिया इंपोर्ट, तो यहाँ पे होगा इंपोर्ट। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब देखो न्यूज रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आया था, अब देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एपीआई में। तो जो भी डेटा आया था अपने, जो भी अपने पास जेसन आया था वो न्यूज रिस्पॉन्स को दे दिया। तो न्यूज रिस्पॉन्स ने क्या किया, अपना सारा सारा जो डेटा निकाल के, और जो भी फील्ड थे यहाँ पे ऊपर उनको डेटा निकाल निकाल के दे दिया। जैसे स्टेटस जो था वो स्टेटस में रख दिया, टोटल रिजल्ट था टोटल रिजल्ट में रख दिया। अब जो आर्टिकल में जो डेटा है ना, ये देखो आर्टिकल में भी डेटा ये फिल करने अपने हिसाब से, जो आर्टिकल फ्रॉम जेसन इन्होंने कुछ काइंड ऑफ लूप लगा के अंदर से, तो अपना आर्टिकल के अंदर भी डेटा आ चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल की लिस्ट भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा डिबग लगा के प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ओके। अब देखो मेरे पास इसके अंदर सब कुछ डेटा आया है, जो भी इसके अंदर डेटा था वो सारा सारा है। ठीक है, तो मेरे को केवल लिस्ट की, आर्टिकल की लिस्ट चाहिए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आर्टिकल की लिस्ट ऊपर रखवाई, और क्या किया, मैंने न्यूज़ रिस्पॉन्स से डेटा निकाल के, ये देखो आर्टिकल लिस्ट, और मैंने ऊपर रख दिया ऊपर, ये देखो, क्योंकि मेरे को केवल आर्टिकल लिस्ट चाहिए जिसकी लिस्ट बना सकूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने काम। और ध्यान रखना डेटा अब आ चुका है, और अपनी ऊपर वाली जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं तो सेट स्टेट लगाना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन भी कॉल करवा दिया, ताकि अपना बिल्ड मेथड फिर से चल जाए। क्योंकि क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा पेज लोड होगा तो इनिट फंक्शन कॉल होगा, इनिट होने के बाद में एपीआई कॉल होगी, और एपीआई को 2-3 सेकंड लगेंगी, उसकी उसका वेट तो करेगा नहीं है, और तो तुरंत बिल्ड मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे लिस्ट अपनी खाली रहेगी, ये देखो नल टाइप के, तो नल रहेगी उस केस में। आगे बात समझ में, तो खाली रही, तो इतनी देर में रिस्पॉन्स आ गया और बिल्ड मेथड चल चुका है। अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्स आया और हमने लिस्ट, अपन ने क्या किया, स्टेट को चेंज करवा दिया। पहले इसमें नल था और अब इसके अंदर प्रॉपर डेटा है, तो फिर से सेट स्टेट फंक्शन कॉल करेंगे ताकि बिल्ड मेथड दोबारा चले और आर्टिकल का डेटा स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलो अपने बना लिया स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर क्या करेंगे हम, ऐप बार, और ऐप बार में ऐप बार का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें टेक्स्ट में डाल दिया स्क्रीन का नाम न्यूज। चलो कुछ भी न्यूज़ लगा लो अपना, जो भी न्यूज़ का चैनल नाम देना चाहते हो न्यूज़। आओ
क्रिप्टो न्यूज करके है ये, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज आएंगे इसके अंदर। ओके, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी होगी और बॉडी के अंदर करेंगे हम पैडिंग, क्योंकि थोड़ी पैडिंग चाहिए अपन को साइड बाई, ठीक है। एज इनसेट्स चारों तरफ से 16 की पैडिंग डाल दी, एंड चाइल्ड में हमने डाल दिया क्या, ये पैडिंग होगी, ठीक है। अब डालते हैं लिस्ट व्यू, ठीक है। एंड लिस्ट व्यू के अंदर बिल्डर, ठीक है भाई। और यहाँ पे बिल्डर में हम बिल्डर में पास करवा देंगे जो भी बिल्डर रहेगा। बिल्डर में पहली चीज़ आएगी कंटेक्स्ट और दूसरी चीज़ जाएगी इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ से अपन को जो यूआई बनानी दिखानी है हर एक रो, वो हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको कंटेनर बना के छोड़ रहा हूँ ताकि मैं दूसरी चीज़ें करूँ तब तक। देखो लिस्ट व्यू बिल्डर बना रहे हैं तो एक तो इसको चाहिए होता है आइटम बिल्डर, और दूसरी चीज़ चाहिए होती है इसको आइटम काउंट, कि कितनी बार कितने का कॉलम बनाने हैं, कितनी रो बनानी है, मतलब एक तरह से यूआई की, ठीक है। तो अपन बोलेंगे भाई मेरे पास जो लिस्ट है ऊपर उसकी लेंथ तक बना दो आप। तो ये कहेगा भाई आपकी जो आर्टिकल लिस्ट है वो नलेबल टाइप की है, ठीक है। तो नलेबल टाइप की जब चीज़ होती है तो उस पर कॉल करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क के साथ कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कहेगा कि भाई अगर मान लो नल आ गया इस पर, नल आया तो उस केस में आपको लेंथ है ना वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि अगर लिस्ट आर्टिकल लिस्ट में अगर नल हुआ तो उस केस में लेंथ कॉल नहीं करके देगा ये। तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये इसके अंदर नल रहता है तो लेंथ मत, जब कॉल नहीं कर पाओ तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डाल देना, ठीक है। यानी लिस्ट के अंदर आइटम काउंट में 0 जाएगा। तो ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना आइटम बिल्डर, ये कॉल ही नहीं करेगा ये, और अपने सामने कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं। यूआई कैसे बनाना है, तो न्यूज़ का तुमने कभी देखा है, न्यूज़ की मैं दिखाऊंगा अगर तुम्हें मेरे पास कुछ पड़ा हो तो। ये देखो मेरी एक पहले से ऐप बना रखी है मैंने, इसके अंदर भी कुछ एपीआई कॉल कर रखी है, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप का सब बनाएंगे, मतलब इतना कुछ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो दिख रही है आपको ये वाली चीज़, ये वाली, तो मतलब पहले टाइटल आएगा, फिर यहाँ पे साइड में इमेज आएगी राइट साइड में, और नीचे कहाँ से आया वो लिखा होगा, और नीचे टाइमिंग हो, कुछ इस टाइप का सब बना के देखेंगे अपन। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक डिटेल स्क्रीन ओपन होगी जिसमें वही जो इमेज थी छोटे वाली वो बड़ी दिखेगी। ऊपर यहाँ पे वो दिखेगा, लाइक टाइटल दिखेगा, थोड़ा टाइमिंग दिखेगा, एंड देन पूरी की पूरी डिटेल दिखेगी आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कुछ इस टाइप का बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए तो ना। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही फ़ोन की, ओह सॉरी। एक सेकेंड। ये जो एपीआई का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज़ होगा एपीआई का और फायरबेस का, तो इसको अच्छे से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। ये देखो हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे, ये जो दिख रही है ना ये वाली रो, इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पे टाइटल होगा शुरुआत में और साइड में इमेज होगी, ठीक है। और इस पर क्लिक करने पे डिटेल ओपन पेज हो जाएगा पूरा। कुछ बड़ी न्यूज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल न्यूज़ दिख जाएगी ऐसे, ठीक है। कुछ इस टाइप की सी न्यूज़ क्रिएट करके देखेंगे हम, ऐप क्रिएट करके, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे अपन, मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर लिस्ट टाइल, ठीक है। तो लिस्ट टाइल करते हैं, लिस्ट टाइल, ठीक है। लिस्ट टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, जो टाइटल है
मैंने किया टाइटल। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो एक बार लिख लेता हूँ टाइटल। टाइटल में हम टेक्स्ट डालेंगे। चलो टेक्स्ट डाल दिए यहाँ पे। अब देखो मेरे को निकालना है एक एक आर्टिकल निकालनी है इसमें। तो आर्टिकल, आर्टिकल और आर्टिकल की लिस्ट से मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पास करवा दूँ ताकि एक एक निकल आए। और देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लिस्ट है आपकी आर्टिकल लिस्ट, ये नलेबल है और आपको नलेबल से अंदर डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता है। तो यहाँ पे मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ। देखो मैंने ये वाला यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि जब लिस्ट में अगर लिस्ट अगर के अंदर अगर नल है तो अपनी जीरो पास होगी यहाँ पे, और जब आइटम काउंट में जीरो होगी तो आइटम बिल्डर नहीं चलेगा उस केस में। ठीक है, जब आर्टिकल लेंथ होगी। तो मैं श्योर हूँ यहाँ पे, और मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ उस केस में। ठीक है, नल सेफ्टी का जब हम करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों कब ये वाला यूज करते हैं और कब ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल लिंक मिल गए मुझे यहाँ पे, एक आर्टिकल। और आर्टिकल के अंदर देखो क्या चीज़ है, आर्टिकल के अंदर पूरी आर्टिकल आईडी, टाइटल, लिंक, कीवर्ड, क्रिएटर, ये सब कुछ है। चलो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया दिया टाइटल। देखो टाइटल निकल गया और ये नलेबल टाइप का है। ठीक है, तो चलो मैं बोल रहा हूँ अगर नल आ रहा है इसमें तो आप कुछ भी मत दिखाओ, खाली स्ट्रिंग दिखा देना। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम जो साइड में जो यहाँ पे इमेज दिखानी है हमें, उसके लिए हम करेंगे लीडिंग एंड ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर विजेट पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे इमेज फ्रॉम इमेज नेटवर्क, और यहाँ से हम डालेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर इमेज का कुछ होना चाहिए, इमेज यूआरएल। ठीक है, आर्टिकल के अंदर इमेज यूआरएल है। ठीक है, अगर नल आ रहा है तो खाली चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखें। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐप को रीस्टार्ट, डिबग मोड में रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, और मैं डिबग रन से पहले कुछ एरर आ रही है, पहले वो ठीक करते हैं। यहाँ से मैं इसको ऐसे एक्सेस करना था। ठीक है, तो न्यूज सर्विस में चलेंगे पहले, और यहाँ पे डिबग लगा लिया क्योंकि पार्सिंग तो हो जाएगी। पार्सिंग के बाद यहाँ पे चेक करेंगे स्टेटस कोड, और फिर इस लाइन पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे चेक करना है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे और एक लास्ट यहाँ पे। ठीक है, डिबग करना ऐसे सही रहेगा। तो ये मेथड चलेगा अपना, पहले यहाँ पे ये यहाँ से चलेगा और ये चलेगा, फिर ये चलेगा, देन स्टेट। चलो देख लेते हैं किस टाइप से चलेगा। सबसे पहले इनिट चलेगा, यहाँ पे वो वेट नहीं करेगा, एंड देन वापस यहाँ से, क्योंकि मैंने अवेट नहीं लगाया ना यहाँ पे, तो तुरंत बिल्ड मेथड चल जाएगा। और अवेट लगाना भी नहीं चाहिए इनिट स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये वेट नहीं करेगा, देन सीधा बिल्ड चल जाएगा इनिट चलाने के बाद में। लेट्स सी, हम एक एक चीज़ करके देखते हैं यहाँ पे। इनिट मेथड चला, इनिट स्टेट से इनिट मेथड चल गया, बिल्ड मेथड नहीं चला अभी तक। एंड देन चला अपना इनिट स्टेट, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा देखना। जैसे अवेट आया तो इसने ये वेट नहीं करेगा और तुरंत यहाँ पे चल रुक गया, एंड अपना बिल्ड मेथड चल गया। ठीक है, वो मेथड पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था और तुरंत बिल्ड मेथड चल गया। और अब अगर तुम देखोगे तो आर्टिकल लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है, नल पड़ा है। ठीक है, एंड अच्छा, इतनी देर में एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया, और एपीआई का रिस्पॉन्स अगर तुम इस पर कर्सर को लेके जाओगे तो दिख जाएगा 212 स्टेटस कोड के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ से हम डिकोड कर रहे हैं, अपने पास आया जेसन। ठीक है, जेसन के अंदर क्या चीज़ें आई, वही आई, स्टेटस आया, स्टेटस में सक्सेस आया, टोटल रिजल्ट में ये आया, इतने सारे आर्टिकल आए हैं 557। नेक्स्ट पेज की कुछ आईडी, और रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो लिस्ट आई है, लिस्ट के अंदर आया 10। ठीक है, और आर्टिकल के अंदर ये तुम देखोगे, ये आर्टिकल पहली, ये आर्टिकल दूसरा डेटा आर्टिकल वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूज़ रिस्पॉन्स को फ्रॉम जेसन करके हम क्या करेंगे, इसको न्यूज़ रिस्पॉन्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एंड एरर आई कुछ, कंसोल में जाके चेक करते हैं।
इस वाली लाइन में। जब ये हो रहा था ना फ्रॉम जेसन के अंदर आर्टिकल का फ्रॉम जेसन चला और यहाँ पे आई एरर, इसको कीवर्ड को, ये कीवर्ड के अंदर जो डेटा है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आई थी। अब समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे डिबग लगा के देख सकता हूँ, या फिर एक काम कर सकते हैं कि मेरे को ये कीवर्ड और क्रिएटर का डेटा नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्री एंड कैटेगरी का डेटा हमें चाहिए क्या? चलो इसको मैं डिबग लगा के देखता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे अगर कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे रुक के चेक कर लेंगे। इनिट स्टेट कॉल हुआ, इनिट एपीआई का गेट न्यूज चला, एपीआई कॉल होनी हुई यहाँ से, एंड तब अपना बिल्ड मेथड चल गया और यहाँ पे लेंथ मिलेगी इसको, क्योंकि नल है तो जीरो उठाएगा तो आइटम बिल्डर नहीं चलेगा उस केस में। ठीक है, एंड अपना उस टाइम पे एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये शायद पहले वाला दिखा रहा है। ठीक है, स्टेटस कोड में आया 200। ठीक है, एंड डिकोड हुआ यहाँ पे, स्ट्रिंग से कन्वर्ट होकर जैसे डिकोड हो गया। अब ये मेथड चलेगा, मैंने इसके अंदर यहाँ पे चेक लगा लिया, तो मैं चेक करके देख रहा हूँ ये वाला कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो हो रहा है, और दूसरा ये वाला भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इश्यू नहीं है, तो मैं उठा के ये देखो सब कुछ ठीक हो गया। और अपना न्यूज़ रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रॉपरली काम कर दिया इसने। और न्यूज़ रिस्पॉन्स के अगर तुम जाके देखोगे, मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके गया और न्यूज़ रिस्पॉन्स के अंदर देखो सब कुछ डेटा आ गया अपने पास, आर्टिकल भी आ गए अच्छे से। ये देखो प्रॉपर आर्टिकल दिख रहे हैं। अपना न्यूज़ का रिस्पॉन्स है, ध्यान रखना, ये जेसन से कन्वर्ट हो गया, अपनी मॉडल क्लास के अंदर डेटा आ गया। और न्यूज़ रिस्पॉन्स ये फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ था, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अपन को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसे मिला, ये मिल गया। तो रिस्पॉन्स का जो का डेटा था ना, वो सारा सारा उसने रिटर्न करवा दिया, तो अपने इस क्लास में मिल गया। ये देखो वही सेम डेटा, आर्टिकल एंड ऑल। उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ रिस्पॉन्स से मैं ये केवल आर्टिकल निकाल रहा हूँ। ये देखो न्यूज़ रिस्पॉन्स से मैंने ये वेरिएबल निकाल दिया इसका, और ये जो आर्टिकल आया वो मैंने ऊपर रखवा दिया, ये देखो वेरिएबल टाइप का। और सेट स्टेट फंक्शन कॉल कराया ताकि मेरा बिल्ड मेथड फिर से चले, और इसका ये आर्टिकल लेंथ में इसको प्रॉपर डेटा मिल जाए लेंथ का। ये देखो सेट स्टेट कॉल हुआ, बिल्ड मेथड कॉल हुआ, एंड यहाँ से देखो इसकी लेंथ अब प्रॉपर मिलेगी, 10 लेंथ मिली है इस आर्टिकल लेंथ को, क्योंकि आर्टिकल लिस्ट के अंदर 10 डेटा है और यहाँ पे लेंथ फंक्शन कॉल करती है 10 मिलेंगी। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये 10 बार कॉल होगा। अब मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें। तो ये देखो फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, इंडेक्स जिसमें मिलेगा 0, एंड यहाँ से हम आर्टिकल फर्स्ट निकाल लेंगे, इंडेक्स 0 पे इस लिस्ट में 0th इंडेक्स पे थी, और उससे हम लिस्ट टाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और लिस्ट टाइल क्रिएट होके एक आइटम यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट टाइल आ जाएगी जब पूरा हो जाएगा तभी। फिर इंडेक्स होगा 1, एंड 1 का फिर 1 इंडेक्स पे लिस्ट से निकाल लेंगे, एंड दोबारा से लिस्ट क्रिएट की ताकि यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट बने। ठीक है, एंड देन फिर तीसरी निकाल ली मैंने इंडेक्स। ऐसे करके हम 10 बार इसको बनाएंगे और अपनी 10 लिस्ट टाइल यहाँ पे नीचे दिखनी शुरू हो जाएंगी। सब कुछ ठीक रहा तो ये देखो जी, तो ये यहाँ पे कोई एरर थ्रो कर रहा है, मेरे को इसको कोई इमेज वगैरह नहीं मिली होगी इसको। हाँ देखो इसको इमेज नहीं मिली इस केस में, तो इसने एरर थ्रो करवा दी। ठीक है, तो अपना न्यूज़ आई है यहाँ पे, देखो ये टाइटल हो गया अपना, और ये अपनी न्यूज़ होगी, टाइटल न्यूज़ टाइटल न्यूज़ टाइटल, सॉरी टाइटल इमेज टाइटल इमेज टाइटल इमेज टाइटल। इस इमेज में इसको इमेज मिली नहीं। तो अगर इमेज नहीं मिलती है तो हम क्या करवा रहे थे, हम उसमें स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा रहे थे। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर तुम पास करवाओगे यहाँ पे, तो नेटवर्क इमेज इस टाइप से दिखेगी कुछ। ठीक है, तो एक काम करवा सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं कि अगर न्यूज़ आर्टिकल के अंदर अगर नल आ रहा है, सॉरी इमेज यूआरएल के अंदर, तो उस केस में हम कह देंगे, देखो ये ऑपरेटर यूज किया होगा आपने। ठीक है, तो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि साइज बॉक्स दिखा दे, और साइज बॉक्स में कुछ डाल नहीं रहा इसके अंदर।
तो इसका मतलब कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे, जस्ट ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और रीस्टार्ट करके देखते हैं। मैं एक बार डिबगर को डिसेबल कर लिया ताकि बार बार रुके ना, उसकी वजह से, डिबगर की वजह से। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ स्टेटस कोड 404 आया है, आई थिंक इसी इमेज की वजह से। तो इसका मतलब इसको यूआरएल तो मिला है उस इमेज का, बट यहाँ पे वो इमेज नहीं मिली इसको उस यूआरएल पे, इस वजह से ये वाली एरर थ्रो कर रहा है ये उस यूआरएल पे। खैर कोई बात नहीं, अपना एक जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है कि इस टाइप से हम इमेज दिखा सकते हैं, अपनी न्यूज़ वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, कई इमेज बड़ी हैं, कई छोटी हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज की विड्थ को और डाल सकते हैं। तो मैंने विड्थ डाल दिया यहाँ पे, लेट्स सपोज 100 एंड देन हॉट रीलोड। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज काफ़ी बड़ी सी आ रही थी, ये छोटी हो गई अब। ठीक है, हाइट ही अपने आप उठा लेगा इसके हिसाब से। ठीक है, जो एरर आ रही है वो इमेज प्रॉपरली नहीं आ रही, उसकी वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो एक देखो न्यूज अपनी आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ क्लिक करने पे हमने कुछ काम किया नहीं। तो वो काम करवाना चाहो तो तुम प्रॉपरली करवा सकते हो। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, एक स्क्रीन और क्रिएट करेंगे और दूसरी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल सेंड करवा देंगे और वहाँ पे उसको प्रॉपरली सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे उसकी। ठीक है, तो मैंने एक स्क्रीन क्रिएट की और जिसका नाम रखूँगा मैं न्यूज डिटेल और स्क्रीन। ठीक है, जिस नाम की फ़ाइल रखी है उसी टाइप नाम की मैंने एक विजेट बना लिया। स्टेटलेस रखा है क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेट नहीं होगी। पिछली के अंदर स्टेटफुल इसलिए रखा था क्योंकि उसके अंदर एक कोई स्टेट थी और जो कि चेंज हो रही थी। ठीक है, इसलिए इसको स्टेटफुल रखा। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया न्यूज डिटेल स्क्रीन और ये रखी स्टेटलेस। ठीक है, और जो अपन को न्यूज मिले ये ओपन करवाएंगे स्क्रीन। ठीक है, उस केस में अपन को आर्टिकल सेंड करवाएंगे, एक आर्टिकल जिस पे भी यूज़र क्लिक कर रहा है ना, जिस लिस्ट टाइल पे जो यूज़ किया और जिसमें जो आर्टिकल थी वो वाली आर्टिकल हम सेंड करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यूज़र के केस में की थी कि यूज़र का एक ऑब्जेक्ट हम सेंड करवा रहे थे। तो क्योंकि अपना ये स्टेटलेस विजिट और स्टेटलेस विजिट में हर एक जो इसके अंदर जो वो होगा लाइक प्रॉपर्टी होगी वो सारी फाइनल होंगी क्योंकि चेंज नहीं होंगी कभी भी। तो फाइनल और आर्टिकल मंगवा रहे हैं, तो आर्टिकल आर्टिकल एंड यहाँ से हम रिक्वायर्ड करके रिक्वायर्ड दिस डॉट आर्टिकल। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब इस स्क्रीन को मेरे को ओपन करवाना है यहाँ पे, किस पे, जब यूज़र टैप करे, किसके ऊपर टैप करे, उस लिस्ट टाइल पे। ये लिस्ट टाइल है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक पहले फंक्शन है लिस्ट टाइल का ऑन टैप और उसके अंदर से क्या करवाया मैंने को, स्क्रीन ओपन करवानी है न्यूज डिटेल की। तो हम यूज़ करेंगे गेट प्लगइन का टू मेथड। ठीक है, और उसमें क्या करवाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम स्क्रीन का नाम लिख देंगे डायरेक्टली, बस आपको इतना सा करना है। तो पहले तो अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा गेट, और तो गेट कर लिया और फिर मेरे को यूज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी स्क्रीन, न्यूज डिटेल स्क्रीन। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेरे को चाहिए आर्टिकल। तो हम यहाँ से आर्टिकल जो हमने निकाल ली थी उस आर्टिकल इंडेक्स से वो आर्टिकल पास करवा देंगे। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इस आर्टिकल को यूज करके हम इसकी डिटेल स्क्रीन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे, स्कैफोल्ड जैसे हमने यूज़र डिटेल स्क्रीन यूज की थी वैसे ही। ठीक है, ऐप बार एंड यहाँ से टाइटल, अच्छा सा टाइटल डाल दो इसका, टेक्स्ट किया एंड यहाँ पे डाल दिया न्यूज़ डिटेल। फिलहाल मैं कुछ फैंसी नहीं डाल रहा, जस्ट न्यूज़ डिटेल है तो न्यूज़ डिटेल डाल दिया। ठीक, एंड बॉडी के अंदर हमने लिया कॉलम, सॉरी हाँ कॉलम ठीक रहेगा। ओके, और ये दे रहा है क्योंकि कॉमा नहीं लगाया मैंने। ओके कूल, इसको डाल लेते हैं पैडिंग के अंदर, और पैडिंग डाल दी मैंने 8 की बजाय 16। ठीक है, चिल्ड्रन में पहला टेक्स्ट यूज करेंगे हम शुरुआत में, क्योंकि मैंने बताया था कुछ इस टाइप की से बनाएंगे हम। इस पर क्लिक करने पे तो ऊपर इमेज आए टोटल एंड देन टाइटल आए एंड देन यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आए। तो वैसे ही कुछ हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करेंगे इमेज। ठीक है, इमेज नेटवर्क
एंड आर्टिकल के अंदर जो यूआरएल आ रहा है इमेज का, इमेज यूआरएल, ठीक है, इतना सा काम करेंगे। ओके, एंड ये कह रहा कि नल आ सकता है, तो नल आ सकता है, तो मैंने इसमें ब्लैंक डाल दिया, ठीक है। एंड इसकी जो विड्थ होगी वो अपने आप क्रिएट ले लेगा। मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट प्रोवाइड करवा दिया इस इमेज की, ठीक है। इमेज की हाइट लेट्स सपोज मैंने डाल दी 200, अभी फिक्स कर रहा हूँ, वैसे नहीं डालनी चाहिए, ऐसे स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से डालनी चाहिए, बट अभी चलो 200 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वहाँ पे चलते हैं एंड मैं एक बार कोड रीस्टार्ट करके देखता हूँ इसको, एंड देखते हैं, साथ साथ स्क्रीन देखते रहेंगे कैसे काम हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहली वाली इमेज मैंने ओपन कर ली, डिटेल स्क्रीन। तो देखो मेरी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इमेज है, इमेज की जो विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही है, इसलिए पूरी नहीं ले रहा ये, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी इमेज ओपन करूँ तो शायद उसकी ये देखो, इसकी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इमेज की, कुछ फिट वगैरह, उससे शायद ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इमेज आ गई, इसको बाद में देखते हैं, या फिर अभी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो फिट प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं, बॉक्स फिट फील विड्थ, कंटेन cover, something is not right man। चलो बाद में देखते हैं इसको ठीक है। ये इमेज होगी एंड देन साइज बॉक्स, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डालते हैं 16 का, ठीक है। एंड फिर यूज करेंगे हम टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम यूज करेंगे आर्टिकल से निकाल के और टाइटल, टाइटल, ठीक है। एंड मैं क्योंकि ये आ सकता है नलेबल, तो मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू खाली डाल दी, और ये आ गया अपने पास उसका टाइटल। थोड़ी सी स्टाइलिंग ठीक कर देते हैं इसकी, टेक्स्ट स्टाइल, एंड फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं लाइक 18, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट किया, कंट्रोल+, गुड, ठीक लग रहा है अभी, ठीक है। एंड यहाँ से हम ओके, एंड फिर उसके बाद से फिर टेक्स्ट, ठीक है, आर्टिकल, और हम लेंगे डिस्क्रिप्शन, वो भी नलेबल है तो खाली, ठीक है। इतना इतना ही डिटेल है इसके अंदर, ज़्यादा डिटेल है नहीं, ठीक है। ओके, हाँ, फ़ॉन्ट वगैरह ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कुछ भी दिखाना चाहो, पब्लिश डेट दिखानी है अपन को, कि किस डेट को पब्लिश हुई थी, कौन सा सोर्स है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो तुम यहाँ पे। पब्लिश डेट, चलो पब्लिश डेट दिखाने की कोशिश करते हैं, लास्ट में डाल देते हैं पब्लिश डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने पब्लिश अपडेट, देखते हैं किस टाइप का दिखता है। ये देखो यहाँ पे पब्लिश डेट दिख रहा है, मेरे को इस साइड चाहिए तो अपन को क्रॉस वाला यूज करना पड़ेगा, क्रॉस एक्सिस, एंड यहाँ पे कर दिया मैंने स्टार्ट, तो सारा का सारा एक साइड में हो जाएगा। देखो इमेज भी सरक गई साइड, ठीक है। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसी का आर्टिकल पास होगा, और यहाँ से आप उसका डेटा देख पाओगे, ठीक है। तो जिस पे भी क्लिक कर रहे हो वही आर्टिकल पास हो रही है, और वो उसका डेटा आ रहा है यहाँ पे प्रॉपरली, देख रहे हो। तो अपडेट का हम थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करके देखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, कलर, कलर्स, लेट्स सी कैसे दिखता है, कलर ग्रे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट दिख रही है, डेट अगर तुम यहाँ पे डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, मर्जी है। चलो वहीं पे डाल के देखते हैं, नेटवर्क इमेज से नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इमेज होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और तुम दिखाना चाहो कि लाइक सोर्स का यूआरएल क्या है,
ठीक है, वो दिखा सकते हो। कौन सी कंट्री, कंट्री की तो लिस्ट आ रही है, लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, यू कई बार अगर यूट्यूब का यूआरएल है तो लेबल नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। कई बार ना अगर तुम यहाँ पे अगर नल देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वीडियो के अंदर उस टाइम नल था और आपने जब कन्वर्ट की तो उसने नल टाइप बना दी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग है या किस टाइप का है। ठीक है, नल टाइप का कुछ टाइप नहीं रखनी है अपन को। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो, और अगर आपको यूज करना है तो और भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से बेसिक सी गेट एपीआई से अपना एक सिंपल सी न्यूज ऐप क्रिएट कर दी हमने। ठीक है, मैंने ज़्यादा यूआई पे फोकस नहीं किया क्योंकि यूआई को तो मैं ठीक कर लेना। मेन में जो फोकस था ये कि एपीआई से डेटा कैसे निकालना है। ठीक है, तो एपीआई से आपको सर्वे खुद सर्च करके अभी आगे यूज करना है। ठीक है, मेनली क्या होगा, आपको एपीआई तो मिल जाएगी लेकिन आपको एपीआई की ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा, आपको की देंगे और वो बताएंगे भी किस टाइप का। देखो सारी न्यूज़ है ना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी का आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया लेट्स सपोज, ठीक है, एंड देन मैं फिर से कॉल करता हूँ इसको, मतलब हॉट रिलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हॉट रिलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनिट पे कॉल करवा रखा है और इनिट एक ही बार कॉल होता है जब स्क्रीन लोड होती है तब। अब देखो सारी सारी जो न्यूज़ आ रही हैं सारी इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। ठीक है, अब तुम इसको थोड़ा सा डायनेमिक भी कर सकते हो, लाइक आप एक टेक्स्ट फील्ड दो, उस टेक्स्ट फील्ड की जो अंदर वैल्यू आ रही है वो है ना, उससे भी करवा सकते हैं। ये जो यू आर जो एपीआई है ना, एक टैग ले रही पीछे से, मतलब एक क्वेरी ले रही है कि आप किस टाइप किसकी न्यूज़ चाहिए आपको। तो जिसकी भी न्यूज़ चाहिए उसी का। ठीक है, वैसे राम मंदिर कुछ राम करके डाल रहा हूँ तो शायद राम मंदिर से रिलेटेड सारी न्यूज़ निकाल लीजिए। लेट्स सी, कुछ राम मंदिर से रिलेटेड है क्या। इसमें नीचे तो आया है लॉर्ड राम करके, वो तो कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर आप इसमें एक क्वेरी नहीं पास करोगे तो शायद ये सारी लाइक हर जगह की न्यूज़ उठा लेगा। आई होप, ये देखो ये सारी दुनिया भर की न्यूज़ उठा ली इसने, बट फिलहाल ये 10 ही न्यूज़ दे रहा है। ठीक है, शायद इन्होंने ए पे चेक लगा रखा कि 10 ही यूज़ करेगा ये। ठीक है, यहाँ से आप डाल के अलग अलग न्यूज़ एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा मेरा चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ। इसी को यूज करके आप अलग अलग तरह की ऐप बना सकते हो। क्रिकेट की भी एपीआईज हैं, जिस टाइप का भी आपको डेटा चाहिए आपको मिल जाएंगे लगभग हर तरह की। जैसे आपको वेदर की एपीआई बनानी है तो वेदर एपीआई फ्री लिख देना, कई बार पेड मिलती हैं और पेड में अपन को नहीं लेनी। जैसे यहाँ पे है ये। ठीक है, तो आपको ना सर्च करनी है अभी एपीआई अच्छी अच्छी जिसका गेट मेथड चल सके। ठीक है, ये देखो इस टाइप का डेटा मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का आपको डेटा मिलेगा जिसमें देखो किस लोकेशन का चाहिए, करंट क्या है, इस टाइप का। तो इसको यूज़ कैसे करनी है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, डॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्स वगैरह में जाके तुम चेक करोगे तो। ठीक है, ये देखो ये बोलने की आपको की देनी पड़ेगी। ठीक है, यूज कैसे करना है ये देखो, ये तो बेस यूआरएल रहेगा। ये देखो बेस यूआरएल मतलब ये तो फिक्स है और ये एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको करंट वेदर चाहिए तो आपको लास्ट में करंट एक्सएमएल में, नीचे अपन को जेसन में चाहिए तो जेसन में मिल जाए तो सही है, एक्सएमएल फॉर्मेट में नहीं चाहिए इसको डेटा। देखो इन्होंने कुछ ये भी रखा है, तो ये तुम खुद ट्राई करके देखना कि मेरे को डेटा चाहिए वो एक्सएमएल फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। वैसे तो जेसन में ही दिख रहा है ये। अब देखो एपीआई के लिए बोल रहा है लेकिन एपीआई की का अपन को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगी, तो दूसरे पे ट्राई करके देखते हैं। फिर से ट्राई करते हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी ऐप है जिसमें स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट भी किया था।
तो मोस्टली आपको एपीआई से रिलेटेड डाटा डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा इनकी। बट यहाँ पे मुझे कुछ मिला जैसे कुछ और डाटा, ये देखो ये यूआरएल है इनका, और ये एपीआई की में एक्सएक्स डाल रखा है, यानी इसका एपीआई की अपन को चाहिए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको कॉल किया तो सीधा बोल दिया इनवैलिड ओथ करके, क्योंकि यहाँ पे एक्सएक्स करके डाल रखा है ना, यहाँ पे अपन को एपीआई की डालनी पड़ेगी। ओके, एंड उसकी एपीआई की अपन को चाहिए, और एपीआई की देखते हैं कहाँ से मिल सकती है। देखो भाई एपीआई की करके कुछ, एपीआई की या की करके कुछ मिल जाए, ट्राई बोल दें कि ट्राई करके देखो आप। ठीक है, मिला कहीं पे एपीआई की, ये देखो ये रहा, मिल गया अपन को एपीआई की। कॉपी करो, और जहाँ पे एक्स एक्स बोल रखा है कुछ डाल नहीं रखा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, है। अभी देखो यार ये ना कुछ जेसन कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह मांग रहे हैं, अब ये पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, मैंने तो इनको की भी डाल दी। हो सकता है कि ये पेड एपीआई हो, नॉट श्योर कहाँ से मिला था अपन को, देख के इसको ट्राई करके। हाँ ये देखो, इसको मिल गया ना अपन को डेटा यहाँ पे प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला है अपन को, लिस्ट नहीं मिला, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मिला है, मैप यानी जेसन का ऑब्जेक्ट मिला है, और यहाँ पे घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, डेली के हिसाब से आपको मिल जाएगा। किस लोकेशन के लिए मिला है, इस लोकेशन के लिए मिला है, ये अपन को आइडिया नहीं कौन सी लोकेशन है, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 19/1/19 यानी आज ही की तारीख है, ये मिनट के हिसाब से डेटा दे रहा है। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर तुम जाके चेक करोगे तो ये बताएंगे भी डेटा यूज कैसे करना आपको। इन्होंने कहीं दे रखा है क्या? तुम टेम्परेचर चेक कर सकते हो, ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो, हवा की स्पीड देख सकते हो, रेत वगैरह का भी डेटा भी है इनके पास में, मिट्टी वगैरह चेक करनी हो। ठीक है, तो आपको एपीआई की चाहिए होती मेनली, तो एपीआई की कुछ ऐसी मिलेगी, तो मैं इसका आप कुछ डेटा निकाल के दिखा सकते हो, मैं बस एक आइडिया दे रहा था आपको। ऐसे तुम्हें ना न्यूज़ की एपीआई और सर्च करनी है, ये वाली तो करनी है, इसके अलावा न्यूज़ की एपीआई कुछ कोई और वेबसाइट दे रही हो, कोई न्यूज़ की दे रही हो, या फिर क्रिकेट स्कोर की मिल जाए, तो वो अपन को ट्राई करनी है। ठीक है, तो अपन आज इतना ही करेंगे।